कौन कौरव कौन पांडव टेढ़ा सा सवाल है, दोनों ओर शकुनी का फैला कूट जाल है। धर्मराज ने न छोड़ी जुए की लत है, हर पंचायत में पांचाल ही अपमानित है। अब बिना कृष्ण के महाभारत होना है, राजा कोई भी बने रंग को तो रोना है। ये रचना है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और मैं मानता हूँ कि ये रचना आज के महाराष्ट्र के सियासी खेल को हूबहू दर्शाती है। पिछले 4 सालों में महाराष्ट्र में जो हुआ उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी, महाराष्ट्र के सरकारों ने जो किया, जितनी सरकारें बनी उन्होंने जो किया, उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मगर पिछले 4 सालों में जो सियासी खेल, जो सियासी हंगामा महाराष्ट्र के लोगों ने देखा, ऐसा शायद ही कहीं और किसी ने देखा होगा। जय हिंद, मेरा नाम अमेय अजगर है और आज मैं इसी सियासी खेल के बारे में बात करने वाला हूँ। पिछले 4 सालों में सरकारें बनी बिगड़ी, पार्टियाँ बनी बिगड़ी, उभरी फिर से, और 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद हमने देखा कि राजनीति किसी और ही तरफ जा रही है। लेकिन यहाँ पे भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बड़ा ही फेमस कोट मुझे याद आता है कि सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, पार्टियाँ आएंगी जाएंगी, मगर मेरा देश अमर रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। और अगर इसी तत्वाधान तले आज हम कहें कि यह आपदा नहीं एक अवसर है, और अगर मैं कहूँ कि आपदा में अवसर है, तो ये गलत बात नहीं होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में आज एक ऐसी सरकार है जहाँ दक्षिणपंथ और वामपंथ एक साथ सरकार चला रहे हैं, और ऑपोजिशन में भी दक्षिणपंथ और वामपंथ एक साथ विरोध कर रहे हैं। ऐसा बहुत कम बार राजनीति में देखा जाता है कि सारी विचारधाराएं एक साथ आती हैं, विरोध करने के लिए भी और सरकार चलाने के लिए भी। तो गठबंधन, इन गठबंधनों से, इन पार्टियों से, इन सरकारों से एक आम इंसान को क्या फ़र्क पड़ता है? मैं मानता हूं कि आज महाराष्ट्र के आम लोगों को ये लगता है कि उनकी मत की कोई कीमत नहीं रखी गई, मगर अगर हम देखें तो ये गठबंधन विकास और समाज का गठबंधन है। और मैं कहता हूं कि पार्टियां टूटना, वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ जाकर पार्टियां टूटना एक इंकलाब की निशानी है, और विकास और इंकलाब, ये एक विकासशील इंकलाब है, मैं इस तरह से इसे कहना चाहूँगा। विभिन्न पक्षों का एक साथ आकर निरपेक्ष रूप से सरकार चलाना, ये भी एक विकास की निशानी है। और अगले कईयों साल महाराष्ट्र की राजनीति में गठबंधन के साल होंगे, युति के साल होंगे। इस सदी की शुरुआत में हमारे कई महान राजनेताओं ने कहा था कि ये सदी गठबंधन की सदी है, और आज विचार मंथन के इस मंच से मैं ये कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र का सबसे शुद्ध और सबसे प्रखर रूप है गठबंधन और युति। इंडिया मस्ट रन ऑन कंसेंसस, और आप, मैं, ये समाज ये कंसेंसस है। जहाँ तक बात है अवसर की, तो इस सरकार में क्या कम है? इस सरकार में युवा और शिक्षित मंत्री हैं, इस सरकार में महिला मंत्री हैं, इस सरकार में आरक्षित वर्गों से मंत्री हैं। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ तो 2 उप मुख्यमंत्री हैं, जिनमें से एक पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक पहले सांसद रह चुके हैं। अपने पद से ऊपर के पद संभालने का उन्हें अनुभव है। इस सरकार ने क्या काम किए, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम जिसके बारे में शायद ही किसी ने बात की, इस सरकार ने बनाया मराठी भाषा मंत्रालय, जिस मंत्रालय की मांग बहुत सालों से की जा रही थी, मगर इसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो जब 2 विचारधाराएं साथ आती हैं तो ऐसे काम होते हैं। और जहाँ तक बात है आपदा की, तो मैं इसे कोई आपदा नहीं मानता, क्योंकि 2019 के बाद जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ, इसके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया। उसमें जो कुछ गलत हुआ उसे बदला गया, जो गलत नहीं हुआ उसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। और इसके अलावा मैं मानता हूँ कि सारी विचारधाराओं को साथ आकर चलना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। आखिर में मैं अपना एक अशार कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि मैं जो महाराष्ट्र के लोगों की सोच है, जो उन्हें लग रहा है कि अब पहले हमने करप्शन देखा, मगर उसमें भी हमें कहीं तो एक अवसर की रोशनी ढूंढनी है, तो उसके ऊपर मेरा एक अशार है कि हमने सिंहासन डोलते देखे हैं, हर 5वें साल हमने मुर्दे बोलते देखे हैं। हमने सिंहासन डोलते देखे हैं, हर 5वें साल हमने मुर्दे बोलते देखे हैं। कभी हमने तख्त बिकते देखे हैं, कभी हमने राज बिकते देखे हैं। हमने ईमान बिकते देखे हैं, सत्ता की हवस में हमने लोग मरते देखे हैं। लाखों लाशों से लदे तख्त पर बैठकर हमने पत्थर दिलों को पत्थरों के सामने झुकते देखे हैं। इस 21वीं सदी में हमने मंजर बदलते देखे हैं। इस 21वीं सदी में हमने मंजर बदलते देखे हैं, अवसर का सूर्य उठता देखा है, और सारे आपदाओं के काल बदलते देखे हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।